दिल्ली में सांसदों को अब नए फ्लैट्स मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सांसदों के लिए निर्मित मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी सांसदों को यह सौगात देंगे। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। साल 2023 में G20 समिट की मेजबानी भारत करेगा। सऊदी अरब में 15वें समिट के समापन के बाद अगले वर्षों में होने वाली इस समिट के मेजबान देशों के नामों की घोषणा हुई। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। वहीं साल 2024 में ब्राजील समिट की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के समापन के दिन क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पेरिस समझौते के तहत हमने LED लाइट्स को बड़ी आबादी तक पहुंचाया और अकेले इसी फैसले से हमने 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोक लिया। ड्रग्स केस में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइंटिफिक सब्सटेंस NDPC कोर्ट ने 4 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। वहीं हर्ष पर ड्रग्स फाइनेंसिंग का भी चार्ज लगा है। बता दें कि NCB को भारती सिंह के घर ऑफिस से 86.5 ग्राम गांजा मिला था। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज मुंबई के किला कोर्ट में दोनों पर की अर्जी पर सुनवाई होगी, जिसके बाद यह पता चलेगा कि भारती सिंह को आगे राहत मिलेगी या नहीं, या अभी कुछ समय और उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिका से कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई है और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका में 11 या 12 दिसंबर से टीकाकरण का काम शुरू किया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,89,00,000 के पार पहुंच गई। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 13,93,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 4,07,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1,68,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 91,40,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 85,61,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव केस 4,43,000 के नीचे आ गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1798 नए केस से संक्रमितों की संख्या 1,93,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,162 हो गया है। वहीं 1,212 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,78,000 के पार पहुंच गया है। अभी 11,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण रोकने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,748 नए मरीजों से आंकड़ा 2,23,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 21,393 पहुंच गई है। 13 मौत से कुल आंकड़ा 2,732 पहुंच गए। प्रदेश में 921 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गए। वहीं राजनांदगांव में 227, दुर्ग में 91 और रायपुर में 323 नए मरीज मिले हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने चिकित्सकों की निगरानी में खुद को आइसोलेट कर लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विमान से आने जाने वाले यात्रियों को कोविड स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने रायपुर और बस्तर के कमिश्नरों और कलेक्टरों को आदेश भेजकर रायपुर और जगदलपुर स्थित एयरपोर्ट कोरोना स्क्रीनिंग संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। धान खरीदी की तैयारियों को लेकर आज मैराथन बैठक होने वाली है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सुबह 11 बजे से मंत्रालय में बैठक लेंगे। बैठक में प्रदेश में 2,151 धान खरीदी केंद्रों की स्थितियों पर चर्चा होगी। साथ ही बारदाने की कमी को पूरा करने पर चर्चा होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं। सीएम भूपेश बघेल आज सुबह कन्याकुमारी से सूर्योदय की तस्वीरें उन्होंने ट्वीट की। एक श्लोक के साथ सूर्यदेव को उन्होंने प्रणाम किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमिलनाडु और केरल के दौरे पर कल शाम कन्याकुमारी के सनसेट पॉइंट पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने सनसेट पॉइंट से कुछ तस्वीरें भी क्लिक की और इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा कि सॉरी शफक समेट कर सूरज चला गया। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम 4 बजे रायपुर लौटेंगे। मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए काऊ टैक्स वसूला जाएगा। अगर से सीएम शिवराज सिंह चौहान काऊ टैक्स वसूलने का उन्होंने ऐलान किया। बता दें कि इसके लिए कल गौ कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई गई थी। एमपी कांग्रेस के विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी सरकार की गौ कैबिनेट और गौ संरक्षण को लेकर हो रहे कामों पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि बीजेपी तो सिर्फ नारों में गौ सेवा और संरक्षण करती है, हम तो वास्तव में गौ सेवा करते हैं। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बलरामपुर रामानुजगंज में बीएसएनएल और अन्य दूरसंचार कंपनियों के कमजोर नेटवर्क से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही मंत्री भेड़िया ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। मरवाई उपचुनाव में हार के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह के बूढ़ादेव मंदिर परिसर में आभार प्रदर्शन के लिए एक सभा का आयोजन किया गया। यहां गंभीर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ डांस भी किया। डॉक्टर गंभीर सिंह ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए चुनाव में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करने वाले सभी का आभार जताया। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने वेब सीरीज के ए सुटेबल बॉय के आपत्तिजनक दृश्यों को लेकर जांच के निर्देश दिए। उन्होंने आपत्तिजनक दृश्यों को एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस अधिकारियों को विवादास्पद कंटेंट का परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने भी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। जबलपुर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह की मौजूदगी में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि जनहित के मुद्दों को उठाकर पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में अपना जनाधार मजबूत करेगी। कांग्रेस से निलंबित प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने निष्कासन को लेकर एक बार फिर पीसीसी चीफ कमलनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। स्वदेश शर्मा का कहना है कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। उनका आरोप है कि मीडिया ने सोशल मीडिया पर उनके कमेंट की गलत व्याख्या की है। 30 नवंबर को पितृ पर्वत पर होने वाले 16 लाख दीप प्रज्वलन कार्यक्रम को कोरोना के चलते टाल दिया गया। अब यह कार्यक्रम 28 फरवरी 2021 को होगा। इसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी तो पहले से ही कट्टर हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने दीप नहीं जलाया था और जूते भी नहीं उतारे थे। इससे पता चलता है कि उनकी सोच कैसी है। लव जिहाद पर कहा कि षड्यंत्र पूर्वक किया जाता है, इसलिए गलत है। लव जिहाद में कितने साल की सजा का प्रावधान हो, इसका फैसला विधायक करेंगे। नगरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर के विरोध में ऑल इंडिया वर्कर यूनियन और किसान सभा की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में आने वाले समय में डीमर्जर और निजीकरण के फैसले को वापस लेने के लिए दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई गई। धमतरी जिले के मुजगान में 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल 4 साल बीतने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। इससे जिला प्रशासन और ठेकेदार की लोगों के प्रति संजीदगी साफ नजर आती है। वहीं इस रास्ते में केंद्रीय विद्यालय और रेस्ट हाउस पड़ता है। आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को लेट लतीफी से काफी परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार के एंटी माफिया मुहिम के तहत इंदौर शहर में 5वें दिन भी गुंडे बदमाशों के मकानों को ध्वस्त किया गया। शहर के खजराना क्षेत्र में लिस्टेड गुंडे नवाब खान, शादाब खान, अकरम खान और फरहान खान के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। कोरबा जिले के पसान वन परिक्षेत्र के गांव पिपरिया में 45 हाथियों के दल ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने गांव के इंद्रपाल सिंह के मकान और धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंची और लोगों को मुनादी के माध्यम से हाथी के करीब नहीं जाने की सलाह दी। तेलीबांधा थाना पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 निगरानी बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 5 आरोपी ऊर्जा पार्क नाला के किनारे जोरा स्थित यूको बैंक में डकैती की योजना बना रहे थे, जहां मुखबिर की सूचना पर 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर हथियार जब्त कर लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में दुनिया के सभी केंद्रीय बैंकों को पीछे छोड़ दिया है। आरबीआई ने फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है। आरबीआई ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व और यूरोपियन सेंट्रल बैंक को पछाड़कर यह साबित कर दिया कि ट्विटर पर उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। सत्र 27 नवंबर तक चलेगी। खास बात यह कि इस बार विधानसभा सदस्य में भाजपा के विधायक ज्यादा नजर आएंगे। दिल्ली में सांसदों को अब नए फ्लैट्स मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सांसदों के लिए निर्मित मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी सांसदों को यह सौगात देंगे। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। साल 2023 में G20 समिट की मेजबानी भारत करेगा। सऊदी अरब में 15वें समिट के समापन के बाद अगले वर्षों में होने वाली समिट के मेजबान देशों के नामों की घोषणा हुई। 2021 में इटली, 2020 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा।
वहीं साल 2024 में ब्राजील समिट की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के समापन के दिन क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पेरिस समझौते के तहत हमने LED लाइट्स को बड़ी आबादी तक पहुंचाया और अकेले इसी फैसले से हमने 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोक लिया। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आज मुंबई के किला कोर्ट में दोनों की अर्जी पर सुनवाई होगी, जिसके बाद ये पता चलेगा कि भारती सिंह को आगे राहत मिलेगी या नहीं, या अभी कुछ समय और उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत रेंज में आज जमकर बर्फबारी हुई। यहां बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। भारत में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे और ऐसे में एक बार फिर केंद्र सरकार ने कमान अपने हाथों में ले ली है। पीएम मोदी मंगलवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर बैठक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल से चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 2 चरणों में सभी राज्यों के सीएम से चर्चा करेंगे। पहले चरण में कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों के सीएम से बात करेंगे और दूसरे चरण में बाकी राज्यों के सीएम से चर्चा करेंगे। कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिका से कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर आई है और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका में 11 या 12 दिसंबर से टीकाकरण का काम शुरू किया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,89,00,000 के पार पहुंच गई। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 13,93,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 4,07,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1,68,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 91,40,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 85,61,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव केस 4,43,000 के नीचे आ गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,798 नए केस से संक्रमितों की संख्या 1,53,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,162 पहुंच गया है। वहीं 1,212 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,78,000 के पार पहुंच गया है। अभी 11,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण रोकने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,748 नए मरीजों से आंकड़ा 2,23,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 21,393 पहुंच गई है। 13 मौत से कुल आंकड़ा 2,732 पहुंच गया। प्रदेश में 921 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गया है। वहीं राजनांदगांव में 227, दुर्ग में 91 और रायपुर में 323 नए मरीज मिले हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने चिकित्सकों की निगरानी में खुद को आइसोलेट कर लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विमान से आने जाने वाले यात्रियों के कोविड स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने रायपुर और बस्तर के कमिश्नरों और कलेक्टरों को आदेश भेजकर रायपुर और जगदलपुर स्थित एयरपोर्ट कोरोना स्क्रीनिंग संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में आज से सरकारी और निजी विश्वविद्यालय खुल गए। सीएम योगी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बंद सभी विश्वविद्यालयों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया कि कक्षाओं में अधिकतम 50% विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे। मध्य प्रदेश को मिले टाइगर स्टेट के दर्जे पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश में पिछले 6 महीने में 24 बाघों की मौत हो गई। 2019 में 28 और 2018 में 24 बाघों की मौत हुई। अब कभी भी टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाने वाला मध्य प्रदेश से यह तमगा छिन जाने का डर है। मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट के दर्जे पर संकट के बादल मंडराने के बाद सीएम शिवराज एक्शन में आ गए। प्रदेश में हो रहे बाघों की मौत को लेकर कल सीएम शिवराज सिंह ने बैठक बुलाई है। सीएम 24 नवंबर को बांधवगढ़ में बाघों की मौत को लेकर बैठक करेंगे। धान खरीदी की तैयारी को लेकर आज मैराथन बैठक होने वाली है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सुबह 11 बजे से मंत्रालय में बैठक लेंगे। बैठक में प्रदेश में 2,151 धान खरीदी केंद्रों की स्थितियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बारदाने की कमी को पूरा करने पर चर्चा होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं। सीएम भूपेश बघेल ने आज सुबह कन्याकुमारी से सूर्योदय की तस्वीर ट्वीट की। एक श्लोक के साथ सूर्यदेव को उन्होंने प्रणाम किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमिलनाडु और केरल के दौरे पर कल शाम कन्याकुमारी के सनसेट पॉइंट पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने सनसेट पॉइंट से कुछ तस्वीरें भी क्लिक की थी और इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा था कि सारी शफक समेट के सूरज चलक गया। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश आज शाम 4 बजे रायपुर लौट आएंगे। मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए काउ टैक्स वसूला जाएगा। आगर से सीएम शिवराज सिंह चौहान काउ टैक्स वसूलने का उन्होंने ऐलान किया। बता दें कि इसके लिए कल गौ कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई गई थी। एमपी कांग्रेस के विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने बीजेपी सरकार की गौ कैबिनेट और गौ संरक्षण को लेकर हो रहे कामों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो सिर्फ नारों में गौ सेवा और संरक्षण करती है, हम तो वास्तव में गौ सेवा करते हैं। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही मंत्री भेड़िया ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। मरवाई उपचुनाव में हार के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह ने बुढ़ादेव मंदिर परिसर में आभार प्रदर्शन के लिए एक सभा का आयोजन किया। यहाँ गंभीर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ डांस भी किया। डॉक्टर गंभीर सिंह ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए चुनाव में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करने वालों सभी का आभार जताया। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने वेब सीरीज ए सुटेबल बॉय के आपत्तिजनक दृश्यों को लेकर जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपत्तिजनक दृश्यों को एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस अधिकारियों को विवादास्पद कंटेंट का परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। कोरबा जिले के पसान वन परिक्षेत्र के गांव पिपरिया में 45 हाथियों के दल ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने गांव के इंद्रपाल सिंह के मकान और धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंची और लोगों को मुनादी के माध्यम से हाथी के करीब नहीं जाने की सलाह दी। बस्तर संभाग के सीमावर्ती इलाकों में फिर से नक्सलियों के सक्रिय होने की खबर मिली है। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि तेलंगाना बॉर्डर पर कई बड़े नक्सली लीडर सक्रिय हैं। नक्सली मूवमेंट को लेकर पुलिस ने अभी कोई पुष्टि नहीं की है। दूसरे राज्यों से लगी सीमा पर पुलिस का ऑपरेशन भी जारी है। तेलीबांधा थाना पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 निगरानी बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया 5 आरोपी ऊर्जा पार्क नाला के किनारे जोरा स्थित यूको बैंक में डकैती की योजना बना रहे थे, जहां मुखबिर की सूचना पर 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर हथियार जब्त कर लिया गया है। होशंगाबाद के इटारसी में जीआरपी की लापरवाही सामने आई है। कर्नाटक एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक युवक की मौत होने पर रेलवे पुलिस कर्मियों ने शव को उतारकर झोपड़ी पर रखकर चले गए। दूसरे दिन जब परिजन पहुंचे तो देखा शव को चूहे ने नीचे नोच दिए थे। परिजनों की शिकायत रेलवे अधिकारियों से की है। जांजगीर चांपा की मुलमुला पुलिस ने पिता को मौत के घाट उतारने वाले नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मृतक उस तरह केवल शराब पीने का आदी था और नशे में अक्सर बेटे के साथ मारपीट करता था, जिससे त्रस्त होकर नाबालिग ने पत्थर से हमला कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। तखतपुर के पाली गांव में नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है, जहां आरोपी ने दादा के घर से लौट रही नाबालिग को उठाकर अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के गुढ़ियारी थाना पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ नाबालिग से गैंगरेप का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपी हिमांशु गुप्ता परिचय का फायदा उठाकर रात 3 बजे पीड़िता को घुमाने के लिए बुलाया और जनता कॉलोनी के पास हिमांशु गुप्ता और उसके 2 दोस्त ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
जांजगीर चांपा के नवागढ़ पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी किशन चौबे ने 20 नवंबर को अपने दुकान और मकान में नाबालिग के साथ रेप किया था। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उज्जैन की नानाखेड़ा थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने अलकनंदा कॉलोनी में चल रहे देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। साथ ही 4 महिला और 7 पुरुषों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक सदस्य को ग्राहक बनाकर भेजा और इससे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। सरगुजा के सीतापुर पुलिस ने नाबालिग को फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मामले में फरार युवक को 8 महीने बाद गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल अंबिकापुर भेज दिया गया। ग्राम बेलजोड़ा में नाबालिग की मां अनीता नागवंशी ने अर्जुन तिर्की के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सीतापुर पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर आरोपी को पकड़ लिया। तेंगेश्वर पुलिस ने नाबालिग का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाले प्रेमी और ब्लैकमेल करने वाले 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी सोमनाथ साहू लालपुर का रहने वाला है। आरोपी और नाबालिग के साथ प्रेम संबंध था। बाद में मनमुटाव होने से आरोपी नाराज था। जगदलपुर में इन दिनों चोरी और ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तेतरकुटी में परमानंद साहू को वन विद्यालय के पास 2 बदमाशों ने चकमा देकर लूट लिया। परमानंद से सोने की अंगूठी और चैन को गाड़ी में रखकर ले जाने को कहा गया। इस दौरान सीबीआई अफसर बने ठगों ने उसका यह सामान पार कर दिया। ठगे जाने के बाद अब परमानंद ने एफआईआर दर्ज कराई है। खरगोन से सूरत जा रही तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार 60 यात्रियों में 20 से अधिक को चोटें आई है। हादसा सेगांव और बालबेड़ी के बीच पुलिया के पास हुआ, जहां घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया है। सूरजपुर में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर परिजनों ने पुलिस थाना चौक में प्रदर्शन किया। पुलिस पर सही तरीके से जांच न करने का आरोप लगाया। दरअसल 4 नवंबर को तेलगांव निवासी अयोध्या की चुनगढ़ी के पास लाश मिली थी, जिसको लेकर परिजन हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की थी। सीहोर की जयश्री गायत्री फूड फैक्ट्री में खाद्य एवं औषधि विभाग ने छापा मारा। इस दौरान राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और प्रदूषण विभाग की टीम भी मौजूद रही। इस फैक्ट्री में पनीर, घी, मक्खन जैसे अन्य दूध पर आधारित उत्पाद बनाया जाता है। खाद्य विभाग ने फैक्ट्री में निर्मित उत्पादों की जांच के लिए सैंपल लिए हैं। मुरैना में अनाज खरीदी केंद्रों पर किसानों की फसल की खरीदी नहीं हो पा रही। परेशान किसानों ने सड़क जाम करने के साथ कलेक्टर बंगले पर धरना दिया। इसके बाद कलेक्टर ने कुछ सोसाइटियों का निरीक्षण कर व्यवस्था में कमी पाए जाने पर 2 सोसाइटी को नोटिस भी थमाया। हालांकि कलेक्टर ने अधिक संख्या में किसानों के पहुंचने को ही अव्यवस्था का कारण बताया।